श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री राधा रानी के नाम रूप महिमा और राधा प्रेम के स्वरूप का वर्णन का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। इस परम भगवत प्रेम की साधना का आरंभ होता है भगवान के प्रति अनन्य राग की पवित्र भावना से। भगवान में राग आरंभ होते ही सहज स्वाभाविक भोग वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वासना का त्याग और अहं की विस्मृति होने लगती है। प्रपंचिक भोग शक्ति तो सहज वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकारमयी रात्रि। सूर्य को प्रयास करके रात्रि का नाश नहीं करना पड़ता। सूर्योदय के प्रकाश का आभास होते ही रात्रि का अंधकार मरने लगता है। इसी प्रकार हृदय में इस पवित्र प्रेम का बीज वपन होते ही भोग वासना नष्ट होने लगती है। याद रखना चाहिए, भगवत प्रेम और भोग आसक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही, सके रवि रजनी एक ठाम। अतएव इस प्रेम साधना में भोग आसक्ति का त्याग अनिवार्य है। इसी से भक्ति के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल और मधुर इन 5 रसों में शांत प्रथम है। शांत रस का अभिप्राय है इंद्रिय मन का भोग जगत से विमुख होकर केवल भगवान की सेवा में लग जाना। वेदांत के साधन चुष्ट में विवेक वैराग्य के पश्चात मन का संयम, इंद्रियों का दमन, द्वंद्व सहिष्णुता, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा और समाधान, संदेह रहित स्थिति, यह षट संपत्ति प्राप्त होती है। लगभग ऐसी ही स्थिति भक्ति के शांत रस में होती है। उस षट संपत्ति की प्राप्ति से वहाँ मोक्ष की प्रबल इच्छा का उदय होता है और वहाँ भगवत सेवा, भगवान के दासत्व की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसी से इसके बाद ही दास्य रति का उद्भव होता है। दास्य रति का भक्त इंद्रिय मन का गुलाम नहीं रहता। वह सबकी दासता से अपने को मुक्त करके एकमात्र अपने स्वामी भगवान का दासत्व स्वीकार करता है। वह न किसी का दास रहता है, न किसी को दास बनाता है। यही रस क्रमश प्रकार तथा उत्कृष्टतर होता हुआ मधुर रति में परिणत हो जाता है। इस मधुर भाव में भी यह श्री लक्ष्मी जी, श्री रुक्मणी जी आदि के लीला चरित्र से आगे बढ़कर गोपी भाव में परिणत हो जाता है, जहाँ भोग मोक्ष की स्पृहा का सहज त्याग, अहं की पूर्ण विस्मृति, स्वसुख की कल्पना का सर्वथा और सर्वदा अभाव और नित्य निरंतर प्रियतम श्री श्याम सुंदर की मधुर सुख स्मृति ही जागृत रहती है। यह अमर्याद और अबाध समर्पण नित्य सिद्धा गोपंगनाओं में स्वरूप रूप से ही रहता है और साधन सिद्धा गोपंगनाएं पूर्ण त्यागमयी और रसमयी साधना के द्वारा स्तर तक पहुंचकर सिद्धावस्था को प्राप्त करती है। उपर्युक्त दासरति में इसलिए जगत के बंधन से मुक्ति और भगवत सेवा में नित्य नियुक्ति हो जाती है। वह भक्त इस सेवा को छोड़कर दिए जाने पर भी मुक्ति नहीं लेता। भगवान श्री कपिल कहते हैं, सर्व ऐश्वर्य में भगवान के समान लोक में निवास, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, भगवान के समीप रहने का अधिकार, भगवान के समान रूप की प्राप्ति और भगवान में एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ दी जाने पर भी मेरे प्रेमी जन मेरी सेवा को छोड़कर इन्हें स्वीकार नहीं करते। ऐसे ये भगवान के सेवक केवल भगवत चरण वृंद में प्रीति ही चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाय, अरत न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्पान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवत प्रेम को छोड़कर मैं ना सदगति चाहता हूँ, ना सन्मति, ना लौकिक या देवी संपत्ति, ना रिद्धि सिद्धि, ना बहुत बड़ी बड़ाई चाहता हूँ। यही चाहता हूँ कि भगवान श्री राम के चरणारविंद में मेरा अहतक अनुराग दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ता रहे। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, उसका अंत नहीं आता। इसी से श्री गोसाई जी प्रेम की प्राप्ति नहीं वर उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि चाहते हैं।
वे कहते हैं, मैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्ट को भी नहीं चाहता। चाहने की बात तो अलग रही। मेरी न अर्थ में रुचि है, न धर्म में, न काम में और न मोक्ष में ही रुचि है। मैं दूसरा कुछ नहीं, केवल यही वरदान चाहता हूँ कि जन्म जन्म में मेरी रति भगवान श्री राम के चरण कमल में ही बनी रहे। भक्तवर प्रहलाद जी जन्म बंधन से छूटने की इच्छा न रखकर चाहते हैं, नाथ हजारों हजारों योनि में जिस में जाऊं उसमें हे अच्युत तुम्हारी अचलता भक्ति सदा बनी रहे। प्रेम अवतार श्री गौरंग महाप्रभु कहते हैं, इस परम प्रेम रूपा भक्ति में जिसके साधन को रागनुगा नाम दिया जाता है, भगवान अपने निज प्रियतम होते हैं। वे प्रेमी का हृदय होते हैं और प्रेमी उनका। भक्त उनमें रहते हैं और वे भक्तों में। मयि ते तेषु चाप्यहम्। यह प्रेम की साधना अनन्य टेक से ही आरंभ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में अनन्य टेकी तथा प्रेम विवेकी की चातक का बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है, जो घन बरसै समय सर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चातक कही, तहो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से ही स्वाति की बूंद चाहता है और न दूसरे की ओर ताकता है, न दूसरा जल ही स्पर्श करता है। इस चातक के टेक का वर्णन करते तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, चाहे जीवन भर कभी ना बरसो, परंतु इस चित्त चातक को तो केवल तुम्हारी ही आशा है। रटत रटत रसना लटी, तृषा सुखी के अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई है और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए, तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नवीन और सुंदर ही होता है। बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टुक, तुलसी परी ना चाहिए, चतुर चातक ही चुक। समय पर मेघ बरसता तो है ही, ना ही उल्टे कठोर पत्थर ओले बरसाकर उसके चातक की पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने पर भी उस प्रेम टेकी चतुर चातक के प्रेम प्रण में कभी चूक नहीं पड़ती। पबी पाहन दामिनी गरज झारी, झकोर खरी खीजी, रोष न प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग ही रीछी। मेघ बिजली गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क वर्षा की झड़ी लगाकर और तूफान के झकोरे देकर चातक पर चाहे जितना बड़ा भारी रोष प्रकट करे, पर चातक को प्रियतम का दोष देखकर क्रोध नहीं आता। उसे दोष दिखता ही नहीं, वरः इसमें भी वह अपने प्रति मेघ का अनुराग देखकर उस पर रीझ जाता है। उष्ण काल अरुदेह खिन मंग, पंथी तन उख, चातक बतिया नारुचि, अन्न जल सीखे रुख। गर्मियों के दिन थे, चातक शरीर से थका था, रास्ते में जा रहा था, शरीर जल रहा था। इतने में ही कुछ वृक्ष दिखाई दिए। दूसरे पक्षियों ने कहा, इन पर जरा विश्राम कर लो, परंतु अनन्य प्रेमी चातक को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे वृक्ष दूसरे जल से सींचे हुए थे। एक चातक उड़ा जा रहा था, किसी बहीले ने उसे बाण मार दिया। वह नीचे पुण्य सलीला गंगा जी में गिर पड़ा, परंतु गिरते ही उस अनन्य प्रेमी चातक ने चोंच को उलटकर ऊपर की ओर कर दिया। चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते दम तक भी चोंच नहीं लगी, वह जरा भी कहीं से नहीं फटा। चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोधी है, ताते नाप न जोक। चातक प्रेमी है, अतएव उसके चित्त में प्रियतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं, क्योंकि वह प्रेम का अगाध समुद्र है, वहाँ माप तौल नहीं है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। प्रेम का बदला चाहना तो वास्तव में प्रेम ही नहीं है, वह तो लेन देन का व्यापार है। इसी से कहा गया है, भोग मोक्ष इच्छा पिशाचनी, जब तक करती मन में पास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी ना होता तनिक विकास। अतएव इस पथ पर आने चाहने वाले व्यक्ति को पहले ही यह निश्चय कर लेना चाहिए कि विषय भोग के साथ भगवत प्रेम का कदापि मेल नहीं है। भोग सुख भी रहे और भगवान का प्रेम भी मिल जाए, यह तो वैसी ही मूर्खतापूर्ण बात है कि रात्रि भी रहे और सूर्य का उदय भी हो जाए, अथवा किसी का मरना भी बंद ना हो और वह अमर भी हो जाए। इसलिए इस प्रेम मार्ग के पथिक को अहंग के सुख की, मोक्ष तक की इच्छा का तथा अहंग की स्मृति का भी त्याग करने की तैयारी करके ही इस मार्ग पर पैर रखना चाहिए।
जो अपने सर्वस्व को स्वाहा करके उसके भस्मावेश पर आनंद मत होकर करता है, वही सर्वत्यागी इस पावन प्रेम पथ का पवित्र पथिक बन सकता है। कबीर जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। सुनतरा गोपी प्रेम के आधार पर भगवत रस प्रवाह में बहने के लिए सर्वत्याग का आदर्श सामने रखकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी सर्वत्यागी ऐसे गोपी रूप रस में प्रेमी जन को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और सदा यह देखते रहना चाहिए कि भगवत प्रीति तथा भोगों से उपरति भगवान की अत्यंतिक अखंड स्मृति तथा जगत प्रपंच की विस्मृति और उत्तरोत्तर भगवत सेवा में प्रवृत्ति तथा स्वसुख वासना की निवृत्ति होती जा रही है या नहीं। यही कसौटी है इस परम पवित्र परम प्रेम के साधन की। अस्तु। श्री राधा माधव दोनों नित्य अभिन्न होते हुए नित्य लीला परायण है। उनमें एक दूसरे को सुखी बनाने की यह प्रेम लीला सदा चलती रहती है और प्रेम मूर्ति श्री गोपंगनाएं अपने को भूलकर श्री राधा माधव के सुख सामग्री के संग्रह में ही लगी रहती है। गोपी का स्वभाव या स्वरूप है श्री राधा माधव को सुखी करना और राधा का स्वभाव स्वरूप है श्री कृष्ण को सुखी करना। सर्वत्र त्याग ही त्याग है। इसी से यह लीला सर्वश्रेष्ठ तथा परमोच्च सिद्धि के क्षेत्र की है। इसमें लौकिकता देखना या लौकिक समझकर इसका अनुकरण करना सर्वथा अनुचित और हानिप्रद है। ना तो इनकी लीला में कभी कोई संदेह करना चाहिए और ना लीला का अनुकरण ही। समर्पण की साधना चलनी चाहिए। किसी त्यागमयी गोपी को आदर्श मानकर संयम और त्याग के प्रशस्त पवित्र पथ से। श्री राधा और श्री कृष्ण के पवित्रम दिव्य लीला में जो कलुषित काम की कल्पना होती है, उसका प्रधान कारण हमारी काम कलुषित दृष्टि है। और श्री राधा कृष्ण अस्थि मांसमय जड़ शरीरधारी मानव थे, यह बुद्धि पर यदि हम उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं, तब तो श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही नंदालय में थे और कई वर्ष पूर्व से ही व्रजंगनाओं की मधुर लीला चल रही थी। अतः इस लीला का समय श्री कृष्ण की 7-8 वर्ष की अवस्था से ही आरंभ हो जाती है। पर इतनी छोटी अवस्था में काम का प्रादुर्भाव और काम चेष्टा सर्वथा संभव है। अतएव ये काम क्रीड़ा कदापि नहीं थी, परंतु वास्तव में श्री राधा माधव तो प्रकृत शरीरधारी थे ही नहीं। अतएव उनमें कलुषित काम की कल्पना एक महान अपराध है और वह हमारा घोर पतन करने वाला है। इसी प्रकार लोग बार बार राधा कृष्ण के विवाह की बात पूछते हैं। इसमें भी उनके स्वरूप का ज्ञान ही कारण है, जो नित्य एक है, जिनमें कभी भेद की कल्पना नहीं और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें परस्पर विवाह होने न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि कुछ महानुभाव उनका विवाह भी देखते हैं और ब्रह्म वैवर्ता पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायण गोप के साथ विवाह की बात भी आती है। उसमें श्री दामा का शाप कारण था, परंतु वह विवाह स्वयं राधा जी के साथ नहीं किंतु उनकी छाया के साथ हुआ था, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहाँ लिखा है, राधा जी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण गोप के साथ उनका संबंध निश्चित किया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायण का विवाह हुआ। वास्तविक श्री राधा का विवाह तो हुआ था पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ। जगत सृष्टा विधाता ने विधि पूर्वक उसे संपन्न करवाया था। ये राधा की छाया कौन थी, इसका भी स्पष्टीकरण उस पुराण में ही है। केदार राजा की कन्या वृंदा के तट तप करने पर भगवान ने उसको यह वर दिया था कि उस तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझे प्राप्त करोगी। फिर व्रज में अष्टी राधा जी जब वृषभानु की कन्या के रूप में अवतरण होंगी, तब तुम उनकी छाया के रूप में उत्पन्न होगी। विवाह के समय रायण छाया रूपिणी तुम्ही से विवाह करेगा और वो वास्तविक राधा तुमको रायण के हाथों में अर्पण करके स्वयं अंतर्धान हो जाएगी। गोकुलवासी मूल लोग रायण पत्नी तुम ही को राधा माने रहेंगे। उस समय असली राधा तो मेरे पास निवास करेगी और छाया रूपिणी तुम रायण की स्त्री होकर जीवन यापन करोगी। अतः यह सिद्ध है कि छाया भी वास्तविक
में वास्तविक में राधा नहीं है, यह भी केदार कन्या वृंदा का अवतार है। इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि वास्तविक राधा का किसी अन्य गोपी से विवाह हुआ था, पर इस विषय में विवाद करना व्यर्थ है। यहाँ तो उन राधा का प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य अभिन्न रूपा है, सर्वेश्वरी मूल प्रकृति है, समस्त देवी स्वरूपणी है, जग जननी है, श्री कृष्ण की परम आराधिका है, श्री कृष्ण की परम आराध्या है और उनकी साक्षात आत्मा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दूध और उसकी ध्वलता में अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति में भूमि और गंध में जल और उसकी शीतलता में कोई भेद नहीं है, वैसे ही तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ध्वलता और दूध अभिन्न है, दाहिका शक्ति और अग्नि अभिन्न है, भूमि और गंध तथा जल और शीतलता अभिन्न है, वैसे ही हम दोनों भी एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, मैं ही तुम्हारा जीवन हो, तुम्हारे बिना मैं अप्रकट हूं। श्री कृष्ण सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्वपूज्य, निरी और प्रकृति से परे विराजमान है। उनका रूप स्वेच्छा में और नित्य है। वे भगवत अनुग्रह मूर्ति है। श्री राधा उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी है। वे ही महाविष्णु की जननी ईश्वरी मूल प्रकृति है। श्री राधिका जी स्वयं यशोदा जी से कहती है, रा शब्द का अर्थ है जिनके एक एक लोमकूप में संपूर्ण विश्व भरे हुए हैं, वे महाविष्णु तथा उनके अंदर निवास करने वाले विश्व के प्राणी और संपूर्ण विश्व। एवं धा शब्द धात्री तथा माता का वाचक है। अतएव मैं ही महाविष्णु विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्व की धात्री माता ईश्वरी मूल प्रकृति हूँ। तुम अलग अलग लक्ष्मी, दुर्गा, धात्री और सावित्री हो। वो लोक में स्वयं राधा हो और रास में सदा रासेश्वरी हो। श्री राधा देवी जगत की रचना करने वाली, उसके पालन में तत्पर रहने वाली और प्रलय के समय संहार करने वाली तथा संपूर्ण जगत की प्रसविनी जननी है। कृष्णेन आराध्यते इति राधा, कृष्णेन समाराध्यति सदेति राधिका। श्री कृष्ण इनकी आराधना करते हैं इसलिए ये राधा है, और ये सदा श्री कृष्ण की समाराधना करती है इसलिए राधिका कहलाती है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवा मातमस्ति राधिका। आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधिका है। ये श्री राधिका जी ही रस सिंधु श्री कृष्ण का देह एक है। केवल लीला के लिए ही ये दो रूपों में प्रविष्ट हुए हैं, जैसे शरीर अपनी छाया से सुशोभित हो। हमारा यह महान पुण्य है और हम सब श्री राधा जी के बड़े ही कृपा भाजन है जो उनका इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं। अंत में आज श्री राधा जी के प्राकट्य महोत्सव के दिन हम उनसे प्रार्थना करें, किशोरी तेरे चरणनी की रज पाऊँ, बैठी रहो कुंजनी के कोने शाम राधिका गाऊँ, या रज से सनकादिक लोचन सोरज शीस चढ़ाऊँ, ब्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाओ। बोलो परम प्रेम की मूर्तिमती सच्चितमयी प्रतिमा श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।